Hello friends, my name is Qamar Ibrahim and I am MS geologist। यहाँ पे मैं एज अ मटेरियल इंस्पेक्टर सीनियर टेक्नीशियन के काम करता हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रिक की क्वालिटी और ब्रिक के इम्पोर्टेंस और इसके अलावा उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उसकी टेस्टिंग के बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले हिस्टोरिकली ब्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यूज़ होती रही है। और ब्रिक्स की क्वालिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि ये एक एज आइटम कंस्ट्रक्शन फील्ड में इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं बिल्डिंग की जो वर्किंग है या डिफरेंट दूसरे जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, दूसरे जो हमारी टाइप ऑफ वर्क होता है, उसमें ब्रिक जो है एक इम्पोर्टेंट एक आइटम है और इसकी क्वालिटी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि ये इटसेल्फ इज़ आइटम इम्पोर्टेंट है। तो अगर साइट पे हम ब्रिक की इंस्पेक्शन करते हैं या उसकी सैम्पलिंग करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके लिए कुछ एक चीज़ें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको कंसिडर किया जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है ब्रिक का कलर, उसका टेक्सचर और उसके अलावा उसकी डायमेंशन जो है वो साइट पे आप विजुअल इंस्पेक्शन में चेक कर सकते हैं। और उसके बाद उसकी सैम्पलिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं कलर के बारे में आपको बताऊं। नॉर्मली आप अगर ये मेरे बैक साइड पे ब्रिक देख रहे हैं तो इसका कलर जो है वो वाइट रेडिश कलर है। और अगर ब्रिक आपके पास जो है वो पेल डल कलर की है, पेल येलोइश कलर की है, तो वो ये शो करती है कि इसकी जो है वो बर्निंग या इसकी जो है वो इसकी जो कंपोजिशन है वो ठीक नहीं है। नॉर्मली ब्रिक की जो कंपोजिशन होती है वो क्ले सिल्टी मटेरियल होता है। अगर हमारे पास ब्रिक जो है उसके टेक्सचर रफ़ है, वो सैंडी रफ टेक्सचर शो कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि उसकी जो कंपोजिशन है वो सैंडी है और वो हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए ठीक नहीं होती है। उसकी डिफरेंट रीज़न है। फॉर एग्जांपल अगर ब्रिक हमारे पास जो है वो रफ टेक्सचर शो कर रही है और उसकी कलर जो है वो डल है, तो इसका ये मतलब है कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम आएगी और उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा आएगी। इवेंचुअली इसके नेट रिज़ल्ट में जो है ब्रिक वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और क्लोरीनेशन की वजह से ब्रिक जो है वो ड्यूरेबल नहीं होगी। अभी मैं आपको कुछ ब्रिक्स के बारे में कुछ दिखा देता हूँ कि कौन सी ब्रिक जो है आपकी साइट के लिए और आपकी कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए ठीक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर ये वाली ब्रिक देखते हैं, ये वाली, तो इसका जो ये आप सरफेस देख सकते हैं, इसकी सरफेस जो है वो स्मूथ है। ये उसका जो टॉप पोर्शन है इसको फ्रॉग बोलते हैं, जो इसके ऊपर ये मार्का है VIP हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो साइड पे अगर आपने चेक करनी है आप उसके कलर, इसकी टेक्सचर को, जिस तरह ये ठीक ठाक स्मूथ है और कंसिडरेबली रफ भी है, बिल्कुल स्मूथ नहीं है। तो उसके अलावा इसके डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। वो हर प्रोजेक्ट पे यूनिवर्सली सेम ही होती है। उसमें टॉलरेंस भी होती है। अगर आपकी वो डायमेंशन में फॉल कर रही है, आप चेक करते हैं, तो वो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए सूटेबल है, आप उसको यूज़ करा सकते हैं। इसके लिए जो टेस्टिंग है, मतलब अभी मैं आपको सैम्पलिंग के बारे में बताऊंगा। जो उसकी टेस्टिंग है उसके नॉर्मली जो यूज़ होते हैं वो C67 ASTM और आस्टो की जो है वो T32 कोड यूज़ होता है। उसके मुताबिक जो इसकी सैम्पलिंग है वो अगर आपके पास लाट 25,000 की है तो उसके ऊपर आपने 10 जो उसके सैंपल है वो उठाने हैं और 10 जो सैंपल है वो सारी कलर्स की और सारी टेक्सचर की जो उस लाट में आई है उसको रिप्रेजेंट करें। इसके अलावा मैं आपको इसके बारे में जो उसकी टेस्टिंग का प्रोसीजर है वो उसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल आप इसकी विजुअल इंस्पेक्शन, उसकी सैम्पलिंग और उसकी क्वालिटी और उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ब्रिक अगर हमारे पास डल कलर की है या हमारे पास वो सैंडी है, रफ़ कलर की है, इसका ये मतलब है कि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी या क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है। एक और जो बहुत कॉमन इशू है ब्रिक के हवाले से, अगर उसकी आप क्वालिटी चेक करते हैं, वो ये होती है कि समटाइम जब इसको क्ले मटेरियल को जब इसको शेप में ले आके इसको ब्रिक को फार्मुलेट करते हैं और इसको
हीट देते हैं तो वो ओवर बर्न हो जाती है। तो ओवर बर्न जो आपके पास ब्रिक्स होती है वो भी यूटिलाइज़ नहीं की जाती। उसकी रीज़न ये है कि उसकी सरफेस जो है वो उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है, उसकी शेप जो है वो जो हमारी डायमेंशन रिक्वायर्ड है वो सेम नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। ये जो हमारे पास ब्रिक है ये ओवर बर्न है, आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर जो है वो बिल्कुल ब्लैकिश हो चुके हैं। इसकी शेप भी जो आप देख रहे हैं वो सेंटर से बल्ज आउट हो गई है, और इस साइड भी आप देख सकते हैं कि ओवर बर्निंग की वजह से ये सारी ख़राब हो गई है। तो हम जो है इसको यूटिलाइज़ इसलिए नहीं कर सकते, दो रीज़न्स है। एक तो ये हमारी डायमेंशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करती, सेकेंडली ये बॉन्ड नहीं बनाती। जब हम इसको ब्रिक मशीनरी में यूज़ करते हैं विद मोटर तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगी। अच्छा, ब्रिक्स की डायमेंशन जो है वो आप साइड पे चेक करेंगे ताकि जो आपकी रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो आप उसको एग्जामिन कर सकें कि वो फुलफ़िल कर रही है कि नहीं कर रही। उसके लिए सिंपली आपके पास एक मेयरिंग टेप या आपके पास ये होनी चाहिए। जैसे मैं अभी इसको चेक करता हूँ कि ये उसकी लेंथ आ रही है 8.8 और सिमिलरली उसकी विड्थ आ रही है 4.4। सेम वे इसकी विड्थ आ रही है 2.8 टू बी प्रिसाइज। तो ये इसकी डायमेंशन है। अब ये जो हमारी टॉलरेंस है उसके मुताबिक ये फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। इसकी टेस्टिंग किस तरह होती है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है और इसके लैब में कितने टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।